हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर नॉलेज। शेयर नॉलेज में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट मिली थी कि कर्नल क्या है और कर्नल को कैसे अपडेट करते हैं, यूनिकोड सिस्टम वगैरह क्या है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा R&D किया और उसके बाद मैं आज आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज आपको मैं ये टॉपिक क्लियर कराऊंगा जिससे कर्नल क्या है, कर्नल अपग्रेडेशन कैसे होता है, कर्नल अपग्रेडेशन क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं इसमें क्लियर करवाऊंगा वो है व्हाट इज़ कर्नल। सेकंड टॉपिक में आपको क्लियर करवाऊंगा कि कर्नल का वर्जन कैसे चेक करते हैं SAP में। फिर कर्नल के साथ आपने शायद अगर सुना हो कि सिस्टम यूनिकोड है या नॉन यूनिकोड है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये यूनिकोड का मतलब क्या होता है। दूसरा कि कर्नल में दो तरीके के रहते हैं। अगर आप SAP में देखोगे लॉन्च पैड पे वगैरह पे, तो आपको EXT कर्नल भी मिलेगा और नॉर्मल कर्नल भी मिलेगा। पांचवा कि कर्नल अपडेट कैसे करते हैं और लास्ट कि कर्नल को अपडेट क्यों करते हैं। ठीक है, तो सारे जो टॉपिक है वो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बताता हूँ कि एक तो कर्नल का वर्जन चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कर्नल का वर्जन चेक करने के 3 तरीके मुझे पता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें एक ऑप्शन है, आप सिस्टम में जाइए, यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक कीजिए। स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा एक लेआउट मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए आपको लास्ट में यहाँ पे अदर कर्नल इन्फो मिलेगा। आप दूसरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि वर्जन कौन सा है, ECC का, डेटाबेस वगैरह क्या है, जो भी है। ठीक है, यहाँ क्लिक कीजिए तब आपको मिलेगा। देखिए अभी हमारा कर्नल का वर्जन है 7.22। ये कंपाइलेशन है, ये सपोर्ट पैकेज लेवल है, ये एबेप लोड वगैरह जो है। तो हमारा अभी कॉन्सेंट्रेट रहेगा 7.22 कर्नल पे और सपोर्ट पैकेज लेवल है 317। ठीक है, एक हम कर्नल का वर्जन ऐसे चेक करते हैं। दूसरा हम चेक कर सकते हैं SM51 में जाइए। SM51 में जाते ही आपको यहाँ पे मिलेंगे रिलीज नोट। ठीक है, तो रिलीज नोट पे क्लिक करो तो आपको इधर भी मिल जाएगा SAP कर्नल इन्फॉर्मेशन। इसके अंडर में मिलेगा कर्नल वर्जन और उसके पैचेस वगैरह जो भी है। ठीक है, ये 2 जगह है, वहाँ से हम जो GUI लेवल से चेक करते हैं। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल से भी हम चेक कर सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इधर जैसे ही हम आएंगे ऊपर, यहाँ पे आने के बाद हमें इसका जो पाथ है कर्नल का, जो मैं नीचे मेंशन करूँगा, वो पाथ पे आपको जाना है। ठीक है, जनरली ये USR जो डायरेक्टरी रहती है SAP की, और उसमें आपका सिस्टम का ID रहेगा, SYS, EXE और उसके अंदर रहेगा UC के अंदर आपको ये फोल्डर मिलेगा NTADM64, मीन्स के नेटवर्क AMD 64 बिट सिस्टम। ठीक है, इधर आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद ये जो फाइल्स है सारी वो आपकी कर्नल की फाइल है, और जनरली कर्नल को जो डिस्प्ले करता है वो फाइल है डिस्प प्लस वर्क, मतलब डिस्प्ले वर्क। ठीक है, तो यहाँ से आपको उस पर क्लिक कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। वैसे उसके 2 शॉर्ट तरीके हैं। एक आप एज अ सीधा CMD प्रॉम्प्ट पे जाइए और ये डिक्शनरी में जाके एंटर कीजिए, या तो आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करिए, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट राइट क्लिक, ये 4 की का कॉम्बिनेशन आप करोगे तो यहाँ पे आपको सीधा ही ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विंडो आ जाएगा। ठीक है, इधर पे आप क्लिक करिए तो आपको वही करंट डायरेक्टरी में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ आने के बाद आपको DISP प्लस वर्क में जाना है। ठीक है, जैसे ही वर्क में जाओगे सीधा सिस्टम प्रोफाइल लोड हो जाएगा। इधर आपको मिलेगा कर्नल रिलीज 7.22, कर्नल रिलीज का ये जो वर्जन है 7.22_EXT_रिलीज। ठीक है, ये है 64 बिट, ये है यूनिकोड और ये जो डेट वगैरह कंपाइलेशन का है। तो ऐसे भी आप एक कर्नल का वर्जन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बताया कि कर्नल का वर्जन कैसे चेक करते हैं। तो 3 तरीके हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये 3 तरीके जानता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अभी मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले कि कर्नल होता क्या है। जनरली हम लोग जो नॉन IT वाले हैं, हम लोगों ने आर्मी में ही सुना होता है कि कर्नल होते हैं, मेजर साहब होते हैं, जैसे काफ़ी सारी हिंदी मूवीज़ में देखा है कर्नल साहब। लेकिन जो IT में जो कर्नल है वो अलग कंसेप्ट है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मली हम इंटरनेट पे देखेंगे या बुक्स में पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी लंबी चौड़ी थियरी रहती। कर्नल मतलब वो प्रोसेस है कि जो भी आप यूज़र इनपुट करता है और आपको जो आउटपुट मिलता है, तो इनपुट और आउटपुट जो मिलता है उसके बीच में जो प्रोग्राम काम करता है ना, वो प्रोग्राम को हम कर्नल बोलते हैं IT की लैंग्वेज में।
ठीक है। और एक कर्नल हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ SAP में ही है। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी देखोगे तो वहाँ पे भी आपको कर्नल वर्जन मिलेगा। आप कोई भी कंप्यूटर जहाँ पे भी इनपुट और आउटपुट अवेलेबल है, वो हर जगह पे जो भी प्रोग्राम काम करता है वो है कर्नल। आप समझ गए होगा, सिंपल मैं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारे पास है माउस है, ठीक है। माउस से हम यहाँ पे उसका राइट क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमने राइट क्लिक किया, मतलब क्या हुआ कि राइट क्लिक, ये तो हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में जाएगा, सॉफ्टवेयर में उसका एक प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है। तो वो जो प्रोग्राम के ऊपर लिखा है कि ये बटन अगर क्लिक होता है तो ये ऑप्शन उसको देना है, मतलब ये आउटपुट देना है। तो ये बीच में जो सारी प्रोसीजर हो रही है ना, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो सब जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो हो रहा है कर्नल की वजह से। तो आप समझ गए होंगे कि कर्नल क्या है। और वैसे तो उसकी काफ़ी लंबी और काफ़ी डिटेल्ड प्रोग्राम है, लेकिन इजी में लैंग्वेज में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कर्नल मतलब कैसा है। कोई भी सिस्टम में इनपुट और आउटपुट जो भी होता है, उसके बीच में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं कर्नल। अगर आप कीबोर्ड से कोई भी एक की प्रेस करते हो, मानो कि आप लिखते हो SAP, तो S मतलब S को क्लिक किया, वो तब जाके डिस्प्ले करेगा जब वहाँ से उसको वो कमांड मिलेगा। ये जो कमांड लाने ले जाने का जो भी प्रोग्राम है वो है कर्नल। इसीलिए कर्नल, जब भी आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करते हो तब सबसे पहले उसमें कर्नल भी लोड होता है, क्योंकि कर्नल बूट लोडर के बाद अगर कर्नल लोड नहीं होगा तो आप इनपुट कैसे दोगे सिस्टम को, कैसे कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ कमांड देना है, तो वो जितने भी कमांड वगैरह होते हैं वो कर्नल की वजह से होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका कर्नल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। दूसरा कि कर्नल का वर्जन देखते कैसे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि कर्नल में ये जो वर्जन वगैरह है, ये एंटी नेटवर्किंग सिस्टम वगैरह है, ये 64 बिट, वो तो हम सब देख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कि यूनिकोड क्या है, क्योंकि आपने काफ़ी सारी जगह पे सुना होगा कि यूनिकोड है या नॉन यूनिकोड है। ठीक है, यूनिकोड मतलब क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मतलब सिर्फ SAP के लिए नहीं, ये जनरल कंसेप्ट है। यूनिकोड मतलब मल्टी लैंग्वेज, सभी नंबर का एक सभी जितने भी कैरेक्टर है कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो सभी कैरेक्टर का एक यूनिक नंबर दिया जाता है, इसीलिए उसको यूनिक कोड बोलते हैं। यूनिक कोड मतलब यूनिक, सिंपल मानो कि अगर आपको एक कैरेक्टर है A, तो उसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, उसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसा लिखा जाएगा, उसको फ्रेंच में ऐसा लिखा जाएगा। मतलब यूनिकोड का अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं नीचे लिंक मेंशन करूंगा, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में यूनिकोड मतलब मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड सिस्टम। पहले जो SAP आता था वो यूनिकोड नहीं था, नॉन यूनिकोड था। लेकिन अभी के जो नए वर्जन, फिलहाल अभी जितने भी कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो सभी यूनिकोड आ रहे हैं, ताकि काफ़ी आप देखते हो कि लॉगिन के टाइम पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन और काफ़ी सारी लैंग्वेज, वो सारी लैंग्वेज कन्वर्ट हो सकती है। उसका जो भी है कोड वगैरह वो होता है यूनिकोड। तो यूनिकोड मतलब मल्टी लैंग्वेज सिस्टम भी आप बोल सकते हो। और अक्सर आप अगर SAP बेसिस के वगैरह इंटरव्यूज़ में जाओगे तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि यूनिकोड सिस्टम क्या है, यूनिकोड है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं। तो यूनिकोड चेक करने का एक तरीका ये भी है। दूसरा मैं आपको एक यहाँ से देख सकते हो, दूसरा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम यहाँ गए थे, स्टेटस में जाइए, स्टेटस में जाने के बाद इधर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा SAP सिस्टम डेटा यूनिकोड सिस्टम, यस। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि सिस्टम यूनिकोड है या नहीं है। ठीक है, तो यूनिकोड का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। SAP कर्नल को वर्जन कैसे चेक करते हैं, SAP कर्नल का वर्जन क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा बताऊंगा कि आप जो कर्नल चेक किया तो इसमें देखिए आपको एक्स लिखा है। ठीक है, अभी एक्स क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब है एक्सटेंडेड मेंटेनेंस कर्नल, मतलब ये कर्नल और नॉर्मल कर्नल। अभी मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल कर्नल आपको कब आता है, जब आप इधर मानो के जाते हो, ठीक है, लॉन्च पैड पे। तो लॉन्च पैड पे आप जब भी जाओगे तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड। इंस्टॉलेशन में अगर आप जाओगे, जैसे कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कर्नल का के पकड़ के जाएंगे, तो इधर आएगा आपको ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अभी इसको जो भी सिस्टम में अवेलेबल है, 32 बिट के लिए है 32 बिट यूनिकोड, 64 बिट और 64 बिट यूनिकोड। ठीक है, अभी हमारा सिस्टम है 64 बिट और मैंने जैसे बताया चेक करने के बाद आपको देखना है यूनिकोड। यूनिकोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी कर्नल वगैरह वर्जन अवेलेबल है वो आ जाएगा। अभी देखिए इसमें भी कैसा 640 के लिए 621 है, 621, 622, 64 बिट, 722 EXT 64। तो आपको ये लगेगा कि EXT और नॉन EXT में क्या फर्क, EXT और नॉन EXT में डिफरेंस है कि जो EXT वाला है वो लेटेस्ट है, उसको एक्सटेंडेड मेंटेनेंस बोलते हैं। वो वर्जन में क्या होता है,
कि कर्नल में जो फाइल्स वगैरह है वो तो वही है, लेकिन कर्नल जब कंपाइल्ड होता है तो कंपाइलेशन टाइम पे EXT मतलब वो नया वर्जन है। क्योंकि आप अगर विंडोज़ XP वगैरह, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, 8 में कैसे रहता है कि सपोर्ट पैक आते हैं, सर्विस पैक 2, 3, 4, 5 वैसे। अभी हुआ है कि मानो कि विंडोज़ का अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसमें अगर विंडोज़ ने कोई नया सपोर्ट पैक रिलीज़ किया तो अभी SAP का जो नया कर्नल आएगा तो वो लोग क्या करते हैं कि जो प्रोग्राम का जो है वो तो वही रहेगा, लॉजिक जो भी कोड वगैरह, लेकिन उस पर कंपाइलर वो लोग नया यूज़ करते हैं। तो नया कंपाइलर होता है, इसके लिए उसको नाम देते हैं EXT मतलब लेटेस्ट। तो आपके सिस्टम में आप जो भी फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से आपको इधर से लेना है। तो ऐसे ही आप इधर से डाउनलोड करो। अभी देखिए इसमें 2 वर्जन मैंने आपको बताया। अगर आप EX पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ एक ही फाइल मिलेगा। इधर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ फाइल चूज करें, एक ही मिलेगा। इसमें आपको सारा पैकेज मिलेगा, लेकिन आपके पास तो 722 है, 722 से भी नया नहीं आया, तो फिर उसमें हमें क्या करना है, सपोर्ट पैकेज और पैचेस में जाना है। क्योंकि 720 तो है लेकिन उसमें पैच वर्जन बदला है। तो हमें इसमें जाने के बाद केव के आइए, वहाँ आपको सेम वही फाइल्स मिलेंगे 64 बिट यूनिकोड। उसके बाद हमारा वर्जन, क्योंकि देखो 722 वर्जन है हमारा, 742 अभी 35 पे नहीं जा सकते क्योंकि हम EXT फॉलो कर रहे हैं। तो EXT का वर्जन अभी नहीं आया है। तो जब भी आप ऐसा कर्नल डाउनलोड करने जाओ तो ऐसे डिसाइड करिए कि पहले आपका कर्नल देखिए उसमें कौन सा वर्जन है, उसके बाद आएगा EXT पे। EXT पे आओगे तो आपको देखो इधर अलग अलग छोटे छोटे पैचेस मिलेंगे। तो अभी लेटेस्ट पैचेस हमारे 1 और 2 है जो अभी लेटेस्ट आया है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने वर्जन बता दिया। अभी इसको मैं बंद कर दूंगा। अभी आप नोट कर लीजिए पैच नंबर कौन सा है, 317 अभी हमारे सिस्टम में चल रहा है, ठीक है। अभी इधर से हम चले जाएंगे एग्जिट पे, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये अभी हमारा डाउनलोडेड कर्नल फाइल है। डाउनलोड कर्नल कोई भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए SAP का जो भी फाइल है उसका एक्सटेंशन रहता है SAR, ठीक है। और उसके लिए फाइल SAR को अनसार करने के लिए उसका एक प्रोग्राम है SAP कार्ड, ठीक है। अभी हम यहाँ सेम वैसे ही राइट क्लिक करेंगे, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इधर आने के बाद कोई भी ऐसी अनकार फाइल है, आप लाइव में भी देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए अभी ये है। अभी यहाँ आप क्या करेंगे, SAP CAR स्पेस, उसका कमांड है, ये कमांड आप नोट कर दीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, -XVF स्टार। उसके बाद आपको क्या करना है, star.sar। आप 1 बाय 1 फाइल भी अनकार कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर सारी फाइलें करनी है तो आप star.sar कीजिए, ताकि इस फोल्डर में जितनी भी SAR एक्सटेंशन वाली फाइल होगी वो सारी अनकार हो जाएगी, ठीक है। अभी एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे देखिए आपको यहाँ लाइव सीधा फाइल्स चेंज होते हुए दिखाई देगी। देखो फाइल बढ़ रही है। ऐसा 2 मिनट में शायद ये पूरा फाइल वगैरह जो भी है वो अनकार हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूँ, जब तक अनकार हो रहा है तब तक उसका अपग्रेडेशन की मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। सबसे पहले अभी लास्ट स्टेप जो बता रहा हूँ मैं हो कि इसको अपडेट कैसे करते हैं। जब कर्नल अपग्रेड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिस्टम है उसको डाउन करना पड़ेगा। डेटाबेस लेवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे। तो यहाँ ये राइट क्लिक करिए, यहाँ आने के बाद आप स्टॉप पे क्लिक कीजिए और वेट कीजिए जब तक वो पूरा ग्रे आउट ना हो जाए। इधर से आप प्रोसीजर भी देख सकते हैं इसके। हार्डली सिस्टम पे डिपेंड है, 2 या 3 मिनट लेता है। उसके बाद ये जैसे ही हो जाएगा आपको इधर आके सर्विसेज में जाना है। SAP की ये जो आप अपडेट करते हो तो ये सारी सर्विसेज भी आपको डाउन करनी पड़ती है, लेकिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन लेवल। क्योंकि कर्नल जो ऑपरेट होता है वो GUI और उसके लिए है, तो उसके लिए सिस्टम को रिस्टार्ट करना नहीं है। अभी आप चेक करो, इधर एक ग्रे आउट हो गया पूरा। अभी इसको मिनिमाइज़ कर दो। अभी इधर SAP में जाइए और इधर टाइप कीजिए ऐसे ही, जैसे कि SAP टाइप करोगे तो जो सर्विसेज आएगी वो सारी सर्विसेज आपको इधर से स्टॉप कर देनी है। जैसे 1 बाय 1 सर्विसेज स्टॉप करो।
4 सर्विसेज जनरली रहती है। अभी देखिए ये सारी सर्विसेज का स्टेटस है अभी स्टॉप, ठीक है, अभी स्टॉप हो गई। अभी इधर चेक करो, जो कार था वो सब हो गया है, ठीक है। अभी इसको एग्जिट करो, ये सारी फाइलें आपकी आ गई है। इसको कंट्रोल ए करो और कॉपी करो। उसके बाद जो मैंने यूसी फोल्डर वाला पाथ बताया था NTADM में, इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले आप इधर एक कॉपी उसकी क्रिएट कर लो। कॉपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कर्नल अपग्रेड होने के बाद अगर कुछ इश्यू आता है तो आपको वो रिकवरी के लिए वो कॉपी करना ज़रूरी है। इधर आने के बाद राइट क्लिक करो और पेस्ट करो। पेस्ट करते ही वो सारा फोल्डर अपलोड होने के लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी आपकी सारी फाइल अपलोड हो गई है, कॉपी हो गया है। वो एक कॉपी भी आपने रिकवरी के लिए रख ली अपनी सेफ्टी के लिए। अभी फिर से सर्विसेज में जाइए और जो भी सर्विसेज आपने डाउन किया है वो सर्विसेज को स्टार्ट कर दीजिए। ये कोई चालू हो गई। अभी होस्ट कंट्रोल भी शुरू करो, उसके साथ वो दूसरी सर्विसेज भी चालू हो जाएगी। ठीक है, अभी आप इधर जाइए। इधर आने के बाद आपको वही सर्विसेज फिर से शुरू करनी है SAP MMC में जाने के बाद। जैसे ही आप MMC में जाओगे ये सिस्टम तुरंत शुरू हो जाएगा। शुरू होते ही आप एक सर्विसेज यहाँ पे देख सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही शुरू होगा, एक आप ये भी एक नोट करिएगा कि जो कर्नल को रिप्रेजेंट करता है और कर्नल शुरू और स्टॉप करना है, उसका जो सर्विसेज है वो डिस्प प्लस वर्क फाइल है। वो जब तक शुरू नहीं होगा आपका GUI लेवल चालू नहीं हो पाएगा। और अभी ये जब तक शुरू हो रहा है तब तक मैं आपको दूसरा ये बता दूं कि ये जो कर्नल वगैरह है हम अपडेट क्यों करते हैं। कर्नल अपग्रेडेशन इसीलिए होता है कि जो कंपनियां वगैरह जो आज के टेक्निकल में रोज़ नए नए अपडेट्स वगैरह रहते हैं, नए नए कुछ पैचेस वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व करते हैं और अपडेट रिलीज़ करते हैं। जैसे कि आपने अगर देखा हो कि आपका पास मोबाइल वगैरह है, क्योंकि आप भी टेक्नोलॉजी में एंड्रॉयड और iOS वगैरह ज़्यादा चल रहा है, तो आपने शायद अगर नोट किया होगा कभी कभी कंपनी का आपको अपडेट आता है, उसके बाद आपके जो बटन्स होते हैं कि जो वॉल्यूम अप डाउन उसमें कुछ कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अब ये बटन से ये कर पाओगे वो कर पाओगे कि, तो मतलब क्या होता है कि उन्होंने कर्नल वगैरह में ऐसा प्रोग्राम अपडेट किया होता है कि आप वहाँ से जो बटन वॉल्यूम डाउन है वॉल्यूम अप का करोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। तो जो सारी मेहरबानी है वो कर्नल की वजह से है, तो इसीलिए कर्नल अपडेट करना ज़रूरी है। अभी SAP में हम कर्नल क्यों अपडेट करते हैं कि SAP ने कोई नई फंक्शनैलिटी कुछ डेवलप की है कि इनपुट ये करने से आपको ये आउटपुट मिलेगा। अभी आप मानो कि कोई जगह पे 20,000 लाइन आइटम्स की लिमिटेशन है, लेकिन अभी आप अगर ये कर्नल अपग्रेड करते हो तो लिमिटेशन 40,000 की भी हो सकती है। तो जहाँ पे भी इनपुट और आउटपुट आता है वहाँ पे हमेशा कर्नल रहता है। तो ये आप ध्यान रखो, कर्नल अपग्रेडेशन हम इसीलिए करते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में बोलने जाए तो काफ़ी सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स नई अपलोड होती है, इसके लिए कर्नल अपग्रेड करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी जैसे हमारी सिस्टम आ गई, अभी देखो मैंने बुलाया था कि डिस्क प्लस वर्क फाइल लोड हो गई। ठीक है, अभी देखो डिस्क प्लस वर्क फाइल लोड हो गई। अभी आप यहाँ से बंद करो और यहाँ पे मैं आपको ये चेक करने बताऊंगा कि एक अभी कैसे करते हैं। देखिए इधर आइए, आप लॉगिन करिए। इधर हम क्लाइंट चेंज करेंगे, आईडी डालेंगे। ये जैसे ही लॉगिन होगा हम कर्नल वर्जन चेक करेंगे। जैसे कि देखिए स्टेटस में जाइए, स्टेटस में जाने के बाद आप यहाँ कर्नल इन्फो में जाइए। अभी देखिए आपका कर्नल वही है, पैच लेवल कौन सा हो गया 600 हो गया। तो आप ऐसे ही हमारा कर्नल अपग्रेड होता है। अभी ये पैच लेवल हो या नया कर्नल अपग्रेडेशन हो, जैसे कि 721 है 745 है, जो भी है, तो दोनों का मेथड सेम है। आपको डाउनलोड करना है और उसको सर्विसेज डाउन करनी है, बस ऐसे ही आप कर्नल अपग्रेडेशन कर सकते हो और एकदम इजी है। बस आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि कर्नल अपग्रेडेशन करने से पहले आपका जो भी रिकवर मतलब जो एग्जिस्टिंग कर्नल है उसका बैकअप रखिए, क्यों कभी कभी सिस्टम अगर कॉम्पेटिबल नहीं है तो आपको अगर वापस पुराना कर्नल डालना है तो वो बैकअप से आप डाल सकते हो।
ठीक है, तो ऐसे ही आप कर्नल, तो आई होप कि आपका ये वीडियो की वजह से कर्नल वर्जन, कर्नल क्या है, कर्नल को क्यों अपडेट करते हैं, यूनिकोड सिस्टम क्या है, वो सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।